वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हम कुछ बात करते हैं क्रिप्टो पे। वैसे तो मैंने एक अपडेट दी थी डिस्कॉर्ड के अंदर और ये अपडेट बहुत काम की थी। जबकि ये अपडेट तो अभी थी, मैंने आपको जून में बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले से बता दिया था कि आपका एल्ट सीज़न कैसे शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, किस तरह आपको इसको देखना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने जो कॉइन्स आपको बताए थे, सारे कॉइन्स इस वक्त 30 से 40% गेन दे चुके हैं ओवरऑल। तो ये ज़बरदस्त एक मूव थी जो कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने मिस कर दी, क्योंकि सब के सब बेरिश होकर बैठे हुए थे। हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई, इसमें बताया भी कि बेरिश होने का टाइम ही नहीं है। खैर, हम चलते हैं बिटकॉइन पे और देखते हैं ज़रा आगे का क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। और इस वक्त तो बिटकॉइन बड़ा अच्छा चल रहा है। और बिटकॉइन को अगर हम देख लें तो अभी तक जो है इसने, मैंने जो आपको एक टारगेट दिया था कि 1,25,000 या 26 के आसपास, ये बिल्कुल ही करीब से जाकर रिजेक्शन हो गई। तो ये दोबारा बिल्कुल इस जोन पे जाके ये दोबारा फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो हमें इस जोन का वेट कर लेना चाहिए। मीनवाइल अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें, आरएसआई को लगा लें, तो स्ट्रेंथ जो है ये बता रहा है कि थोड़ी वीक हो रही है। और अब मैं बिटकॉइन को जहाँ तक समझ रहा हूँ कि बिटकॉइन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से चलता 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 इस जगह पे जाके इसको होना चाहिए रिजेक्ट। ठीक है, इस जगह पे जाके जब ये रिजेक्ट होगा तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास सिग्नल होगा सेल का। हालांकि अभी भी बिटकॉइन का टॉप मैं नहीं समझता आया है, क्योंकि बिटकॉइन का टॉप ये नहीं है। बहुत से लोग तो जैसे बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू होता है वो तो कहते हैं कि 2-2.5 लाख 3 लाख तक जाएगा। इतना आसान नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ से गिरेगा, गिरने के बाद ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि इसी रीजन में ये कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद फिर ये एक आखिरी हाई बनाएगा। ये इसका हाई बनना भी बाकी है। तो आप ये पूरी पिक्चर को अपने पास सेव कर लें कि अभी इसने 1,25,000 या 26,000 के आसपास तक जाना है और वहाँ से एक आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इथेरियम को देखें, क्योंकि अब इथेरियम आपको वो करता हुआ नज़र आ रहा है जो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले से इंडिकेशन दे दी थी। अगर आप जाएं डिस्कॉर्ड पे और देखें इथेरियम के बारे में मेरी क्या, बल्कि छोड़ने डिस्कॉर्ड को, इसी को देख लें। हम इसको हटाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप इसी को देख लें कि ये जिस तरीके से मैंने मार्क किया था, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज मार्क किया है। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, ये बहुत पुराना मार्क हुआ हुआ है। ये मैंने बहुत पहले बताया था कि क्या होने जा रहा है, कि एज इट इज़ जब यहाँ पे जाके इसने विक मारी थी, यहीं पे मैंने ये इंडिकेशन दे दी थी कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। और अगला इसका जो टारगेट होगा वो ये लाइन जो कि 2800 से थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन जैसी ब्रेक होगी तो रीटेस्ट हालांकि प्रॉपर्ली तो नहीं हुआ, लेकिन एक रीटेस्ट आप कंसिडर इधर कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट रहा 2 से 3 दिन तक, ये वहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था 3250 का नेक्स्ट टारगेट है, वो इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट हो सकता है, रीटेस्ट ज़्यादा देर ना करें, 1-2 दिन का आपको मिले साइडवेज मूवमेंट। फिर इसका जो स्ट्रेट अवे जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो है ऑल टाइम, बल्कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे आप कर लें। वैसे 4,000 तक ऑल टाइम हाई इसका किस जोन पे था, अगर हम वो देखें एक बार, उसी जोन के करीब करीब था 4,800। लेकिन अभी तो खैर फ़िलहाल इसका जो अगला टारगेट है वो आपका ये जोन बनता है, और इस जोन पे इसका अगला टारगेट है। यानी कि अब जो इसने जाना है वो $4,000 के आसपास तक इसने मूव देनी है। तो ये आप समझ के रखें। और ये इथेरियम मैंने आपको बाय करने का जब कहा था, जब ये तकरीबन कोई 1,300 से $1,400 तक आ गया था, उस वक्त लोग ये सोच के बैठे थे कि ये जा रहा है $800 पे। उस वक्त मैंने आपको कहा था डिस्कॉर्ड के अंदर जाएं, हिस्ट्री चेक करें, मौजूद होगा, थोड़ा सा पहले होगा लेकिन ये मौजूद होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि ये $800 पे नहीं जा रहा, 9,000 आ रहा जाता हुआ, बल्कि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई पे। और आप देखें एग्जैक्ट वहीं से जहाँ तक ये आ गया था, अगर आप देखें ये किस जोन पे आ गया था, 1,380। हाँ, मैंने आपको 1,400 या 1,450 के आसपास ये रिकमेंड किया था इसको बाय करें। तो वहाँ से ये बड़ा ज़बरदस्त रिबाउंड किया और वहाँ से उसने करना था रिबाउंड। तो इथेरियम के अंदर जितना पैसा आएगा आप समझ जाएं कि उससे उतना ही पैसा जो है फिर एल्ट्स में भी आएगा। अभी तक जब तक इथेरियम अपना ये हाई ब्रेक नहीं करता, जब तक एल्ट्स कम मूव करेंगे गेंस मिलेगा, लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता ना इथेरियम का, जब तक कम गेन मिलेगा। फिर आपको इसके बाद तेज़ गेन नज़र आएंगे। आप इथेरियम डोमिनेंस देखें तो मुसलसल इथेरियम डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको। आप बिटकॉइन डोमिनेंस देखें तो वो आपको मुसलसल गिरती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा बिटकॉइन से निकल रहा है और पैसा इथेरियम में शिफ्ट हो रहा है। ये कॉमन सी चीज़ है जो लोग एक स्टेटमेंट में सुन तो लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। कि पैसा बिटकॉइन से निकल के जब इथेरियम में आएगा तो इथेरियम ऊपर जाएगा और इथेरियम से निकल के फिर एल्ट कॉइन्स में आएगा। इस तरह आपका पूरा एल्ट सीज़न चलता है। ये वाला जो पूरा ट्रेंड था ये चेंज नहीं हुआ।
और आप देखें मैंने एग्जैक्ट जो आपको लाइन बोली थी उसके बिल्कुल ही करीब से आपको रिजेक्शन दिखी है, और ये रिजेक्शन अब स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल ही यहाँ से गिरेगा और ये गिरते गिरते काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको मूव देगा। अब आप इधर चार्ट पे देख लें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने डिस्कॉर्ड में कल अपडेट भी की थी एक चीज़, कल या परसों शायद, कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, डोमिनेंस लेकिन ऊपर नहीं जा रही, डाउन जा रही है। इसका मतलब ये अच्छा प्राइस जो है वैसे कल डाउन थी, आज प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर भी जाए तो भी इशू नहीं होता, क्योंकि आपकी इथेरियम डोमिनेंस ऊपर जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है चाहे ऊपर जाए या नीचे, लेकिन आप देख रहे हैं कि डोमिनेंस नीचे जा रही है, इथेरियम की प्राइस जो है वो उल्टा चल रही है, वो ऊपर जा रही है, और इथेरियम की डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, इसीलिए एल्ड्स भी आपके ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्निकल सी चीज़ है जो कि समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लें तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, अगर हम मज़ीद देखें डॉलर इंडेक्स, आप देखें मैंने डॉलर इंडेक्स पे एक अपडेट दी थी कि ये अब आपको 99 या 100 के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब ये देखें इसने हल्का सा इसमें ब्रेकआउट तो दिया, बट ये एक तरीके का एक फेक आउट के तौर पे ये नज़र आ रहा है हमें फ़िलहाल। खैर हम आगे देखते हैं, क्योंकि जब तक 0.618 को ब्रेक नहीं करेगा ये फेक आउट ही रहेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम टोटल मार्केट कैप पे आ जाएं तो टोटल मार्केट कैप में मैंने एक लाइन बनाई थी कि ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी जब तक आपको पैसा तेज़ नज़र नहीं आएगा, और अब आपको नज़र आ रहा है ये लाइन ब्रेक हो गई है, क्योंकि ये जो लाइन है ना 3.73 की, ये थी प्रीवियस ऑल टाइम हाई। इसका मतलब इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो पैसा है वो हमारी हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई, यानी कि पैसा जो ऑल टाइम हाई चल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा पैसा आज तक क्रिप्टो मार्केट में नहीं आया है। इसी के साथ अगर आप टोटल 3 देख लें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि बाकी अल्ट कॉइन्स के साथ क्या हो रहा है, तो वो अभी काफ़ी दूर है, वो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है, तो उसको ब्रेक करने में टाइम है और वो ब्रेक कर देगा बहुत जल्द। अगर हम कुछ अच्छे कॉइन्स को देखें जिसमें कार्डानो है, कार्डानो का जो टारगेट था वो 80 सेंट्स के आसपास और उसके बाद फिर $1, तो ये बिल्कुल वहाँ तक जा रहा है और ये इजीली वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कार्डानो में भी बहुत तेज़ मूवमेंट आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, थीटा को अगर हम देखें तो थीटा अच्छा गेन दे रहा है। थीटा को अगर आप देखें तो थीटा ने अपना ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जोन था जिसको ब्रेक कर दिया है, और अब थीटा जो है अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि 0.95 और उसके बाद $1 का जो इसका मेन टारगेट है ये वहाँ तक आसानी से जाएगा। तो थीटा भी अगर आपको पता हो तो मैंने 60 सेंट के आसपास रिकमेंड किया था एक कॉइन, और उसके मुकाबले में तो ये 50% ऊपर आ चुका है कुछ ही हफ्तों में। से कॉइन तो ये आपको याद होगा, ये जब 24 बल्कि ये तो जब 19 सेंट पे जा रहा था मैंने जब रिकमेंड किया था, फिर 24-25 पे आया था, मैंने रीबाइंग की बेस में कहा था। तो अब तो आप देखें से कॉइन कितना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये अभी ऊपर जाएगा। हालांकि इसका मोमेंटम स्लो है, लेकिन डेली पे इसका मोमेंटम देखें तो डेली पे अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है। बायो, ये एक ऐसा कॉइन है जो अगर पुरानी वीडियो मेरी किसी ने देखी हो तो मैंने इस पर एक चार्ट बनाया था। अब वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसा बनाया था। भाई बिल्कुल एज़ इट इज़, अगर आप उस चार्ट से कंपेयर करें ना, एज़ इट इज़ चल रहा है। मैंने ऐसा चार्ट बनाया था कि यहाँ पे जाके उस वक्त यहीं पे कहीं घूम रहा था इधर कहीं, तो मैंने बताया था डबल बॉटम बनाएगा और फिर एग्जैक्ट इस जगह पे इसने जाना है, फ़ौरन नहीं, पहले इस टारगेट पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फाइनली इस जोन तक इसने आना ही आना है। तो जो लोग अच्छी चाहते कि कम टाइम में अच्छे उनको पैसा मिल जाए वो इसमें इन्वेस्ट करें, बायो कॉइन में, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यही, अब ये मत सोचें कि ये टाइम निकल गया, अभी भी अच्छा टाइम है, अभी भी बहुत से कॉइन अच्छे उसमें मौजूद हैं। और जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि मार्केट बेयरिश है तो भाई उनको थोड़ा अकल करनी चाहिए। XRP को आप देखें $3 पे पहुंच गया है, अब बाकी कॉइन्स को देखें कितने ज़बरदस्त गेन दे रहे हैं। और लो कैप्स को फ़िलहाल छोड़ दें, लो कैप में तो पैसा देर से आएगा, लेकिन हाई कैप्स को देखें वो अच्छे गेन दे रहे हैं। तो इससे पहले कि आप इस चांस को मिस कर दें, ऐसे कॉइन्स को बाय करें, और जितनी जल्दी बाय करें अच्छा आपके लिए। मैंने रिट्रेसमेंट पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि रिट्रेसमेंट होगी, उस रिट्रेसमेंट में बाय करें। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, इसको देखें, मैनेज करें, हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे।